हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम भूमि दोष के ऊपर पहले एक एपिसोड कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं और मैंने ये भी बताया था कि भूमि दोष एक एक ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो धरती के नीचे से निकलती हैं। रेडिएशंस हैं एक किस्म की, देखा जाए तो टेक्निकली उसको अभी मैं इस प्रोग्राम में एक आम इंसान के लिए तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन ये एनर्जी इंसान के लिए जो क्रिटिकल डिसीजेस हैं उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। रेडिएशन किसी भी किस्म का हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैग्नेटिक हो, या फिर मोबाइल से निकलने वाला किसी जो मोबाइल टावर्स हैं वहाँ से निकलने वाला रेडिएशन हो, या धरती के नीचे से निकलने वाली जो तरंगे हों, तो रेडिएशन जो भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी की जो एक स्टेज होती है उसको क्रॉस कर जाता है तो ये हमको नुकसान पहुंचाने लगता है। बहुत सारे इनके नाम्स हैं। इनको दरअसल पूरी की पूरी जो सभ्यताएं रही हैं हमारे पूरी धरती पर, सबको इनका ज्ञान था और अलग अलग नाम से इनको पुकारा भी है। ऑस्ट्रेलिया में इनको सॉन्ग लाइन्स के नाम से जाना गया। चाइना में इसको लाइन्स ऑफ ड्रैगन के नाम से भी जाना गया। यूरोप के अंदर भी कई नाम इनके दिए गए और अलग अलग नाम, ले लाइन्स वगैरह बाद में उनके नाम से पुकारा गया। फिर डॉक्टर हार्टमैन और डॉक्टर करी ने कुछ नई लाइनें खोजी जो ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ और क्रॉस डायगोनल डायरेक्शन से निकलती थी, उनको खोजा। कई दुनिया के चार्ट भी बनाए उसके लिए, बहुत सारे उन्होंने। और ये हकीकत है, मैं आपको बताऊं तो दुनिया भर में वो सब लोग जो डाउजर्स हैं, डाउजिंग एक आर्ट है, DOWSING, आप गूगल सर्च पे जाके देख सकते हैं। तो उसके द्वारा इन लाइनों की खोज की जाती थी। मैंने शायद पहले बताया था कि जब पुराने ज़माने के अंदर जब भी किसी प्लॉट के ऊपर घर बनाना होता था तो उस प्लॉट को खाली छोड़ दिया जाता था और वहाँ पे घास उगाती थी जिसको गाय वगैरह, गाय बकरी वगैरह खाते थे। लेकिन ये जो लाइनें, जो नेगेटिव रेडिएशन की जो लाइनें होती हैं, इनके ऊपर जो घास उगी होती है उसको जानवर नहीं खाते हैं। तो इसलिए उन एरियाज़ के ऊपर अगर देखा जाए तो जनरली घरों के अंदर दीवारें बना दी जाती थी ताकि उसके ऊपर आपका कोई पलंग या बैठने की जगह ना आए। इतनी एडवांस टेक्निक्स थी। बहुत जगह भारत के अंदर जो पुराने किले हैं उनके अंदर ये टेक्निक का भरपूर यूज़ दिखाया गया है और इनको मेजर लाइंस भी कहते हैं, नॉर्मल लाइंस भी कहते हैं, प्रिंसिपल लाइंस भी कहते हैं, ले लाइंस भी कहते हैं। अलग अलग दूरी पे ये होती हैं। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि जैसे बहुत सारे जो किले होते थे तो किलों के अंदर घोड़े रखे जाते थे। घोड़ों के जो अस्तबल होते थे तो अस्तबल का एक एक पोर्शन में एक एक घोड़ा होता था, फिर एक पोर्शन है, तो ऐसे सैकड़ों घोड़ों के लिए बीच में दीवार लगा के वो पोर्शंस बनाए जाते थे, डिवाइडर होते थे। इंसिडेंटली वो सारे के सारे जो डिवाइडर होते थे वो नेगेटिव रेडिएशन की लाइन पर होते थे। मैं आपको बताऊं, आप सोच सकते हैं कि उस टाइम लोग कितने एडवांस थे और अब हमने इसको छोड़ दिया। अब आप कहेंगे कि अब ये हर घर के अंदर है, हर दुकान में है, ये लाइनें आपको हर जगह मिलती हैं। इनको डिटेक्ट करना ज़रूरी है, वरना इससे ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस, हार्ट की प्रॉब्लम, लेग्स की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, कंधे की प्रॉब्लम, बैकबोन की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, सारी क्रिटिकल डिसीज़ इससे निकल कर आती हैं। ये अपने आप में डिसीज़ नहीं देती हैं लाइनें, लेकिन बॉडी के अंदर जो जर्म्स, जिसकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो उसके अंदर जहाँ से लाइनें गुजर रही हैं और आप वहाँ पे सो रहे हैं, अगर आपका कोई हिस्सा एक जगह पे एक आ गया, ये लाइन है और आपकी ये बॉडी का ये बीच का पार्ट आ गया, तो ये बीच का पार्ट यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे लाइन बॉडी की इम्यूनिटी को बिगाड़ देती है और वहाँ पे जो आपके जर्म्स होते हैं बीमारी वाले, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इंसिडेंटली इंसान की जो इम्यूनिटी है, इंसान की जो पावर है, अभी कोरोना टाइम्स भी चल रहे हैं,
ये तो इंसान की जो पावर है, इंसान के एक हेल्दी इंसान होने के लिए, तो उसको हम आराम से कुछ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नाप सकते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट तो है ये, जिसे कहते हैं लैकर एंटीना। या दिस इज कॉल्ड लैकर एंटीना। इसके ऊपर एक स्केल सा बना हुआ है, आपने देखा होगा। ये लैकर एंटीना डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली जो रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है। चले आप टेस्ट करो या मैं टेस्ट करूं, क्योंकि इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी दी गई है बहुत सारी, आप पढ़ सकते हैं। और इसको जब ऑपरेट करते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, तो अलग अलग बीमारियां, अलग अलग रेडिएशन सब पता लग जाता है। इसके द्वारा ही हम साथ में एक हमारे पास स्केल आता है जिसको हम बॉबी स्केल कहा जाता है। द बॉबी स्केल है ये। तो इस स्केल पर अगर आप यहाँ से देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ, तो ये 0 से लेके 18,000 तक का दिया हुआ है। तो ये 18,000 जब यहाँ पे आ जाता है, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इसको दोबारा भी अगर लेके आए तो फिर 18 से 36,000 भी कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स किया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमारा एक मार्क आता है 6,500 का येलो मार्क, यानी कि इतनी पावर हमको मिनिमम जो है अपनी बॉडी के अंदर चाहिए एक हेल्दी बॉडी के लिए। अगर हम 6,500 से हमारे कम आते हैं यहाँ पर, अगर ये बॉडी को हम मेजर करते हैं तो हम बीमार हैं, हमें मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम यह 7,000 से 9,000 तक आते हैं यहाँ पर, तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी काउंट हो जाती है। 10,000 आने पे हमारी हेल्थ और भी अच्छी काउंट हो जाती है। 11,000 या 12,000 तक आते आते हमारे पास इंट्यूटिव पावर्स आनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि हम कुछ ऐसी चीज़ें देख पाते हैं जिसको कि एक आम इंसान नहीं देख पाता है। और उसके बाद ये 14, 15, 16 में यहाँ पे इंसान के पास हीलिंग पावर्स आ जाती हैं। अब इन हीलिंग पावर्स के अंदर मैं रीकी बाकी कुछ ऐसी जो लोकल जो एक हीलिंग्स है वो नहीं है, ये स्पिरिचुअल हीलिंग्स हैं जिसके लिए इंसान को बहुत तपस्या करनी पड़ती है। और यहाँ इस लेवल तक आते आते तो बहुत कम मनुष्य रह जाते हैं। गुरु साधु वगैरह हैं, योगी हैं, कई बड़े बड़े योगी हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, तो जो उसमें असली है वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसके द्वारा हम मेजर करते हैं, ख़ास तौर से इस एंटीना से किसी भी व्यक्ति को हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी आइटम को मेजर कर सकते हैं। इसके द्वारा हम पानी की पावर भी निकाल सकते हैं। अगर मेरा एक पानी का एपिसोड आप ज़रूर देखिएगा कि वाटर के अंदर जो क्रिस्टल्स बनते हैं उसके ऊपर भी है कि पानी की जो नॉर्मल पावर इसके ऊपर आती है वो सिर्फ 2,000 आती है, लेकिन उसके अंदर अगर पानी को देख के अगर हम मंत्र पढ़ते हैं तो उसकी पावर बढ़ के 5 से 6,000 हो जाती है, यानी कि आपके हाथ में ही देखा जाए तो गंगा जल आ जाता है। तो ये बॉबी स्केल से जो चीज़ें हैं बहुत क्लियर हो जाती हैं और हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। हर चीज़ की पवित्रता को, हर चीज़ की पावर को हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी आइटम को भी मेजर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देखा जाए तो जो हम ये सारे के सारे जो हमारी जो लाइन्स हैं, भूमि दोष की लाइन्स, जियोपैथिक स्ट्रेस की जो लाइन्स हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, पुराने ज़माने में किलों में या बाकी मकानों के अंदर उसका ध्यान रखा जाता है, लेकिन इससे ढूंढने में बहुत मदद मिलती है। अब ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए हमें आमने सामने होकर बैठ के बात करनी होती है, तब हम उसको चेकअप कर पाते हैं। दूर से मुश्किल होता है बिल्कुल। तो ये लाइनें वहाँ पे डिटेक्ट करके, कोई बड़ा प्लॉट है, फैक्ट्री वगैरह बनानी, कई एकड़ का प्लॉट है, आपको यकीन नहीं आएगा कि अगर बड़ी फैक्ट्री बनानी है और उसके अंदर ये मेजर लाइनें बड़ी बड़ी आ जाती हैं वहाँ पर, और वहाँ पे अगर सपोज़ कीजिए कि कोई आपके बड़े बॉयलर सेट्स हैं या कुछ चेन्स हैं या कोई प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, वो कई बार अक्सर ख़राब रहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल नोडल पॉइंट के ऊपर आते हैं। जब भी दो लाइनें ऐसे क्रॉस करती हैं या ऐसे क्रॉस करती हैं तो नोडल पॉइंट बनाती हैं। नोडल पॉइंट ही कैंसर पॉइंट बन जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक बाग के अंदर कई पेड़ होते हैं जिन पे फल लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो नोडल पॉइंट पे आ जाते हैं, उन पे फल नहीं लगते या बहुत कम फल लगते हैं। उन पेड़ों के अंदर गांठें बन जाती हैं, मैं आपको बताऊं, और वो गांठें जो होती हैं ना, वो बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं, मैं आपको बताऊं। तो पेड़ भी नहीं संभाल पाते हैं, वो भी एक्चुअली उन लाइनों से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और उसी प्रयत्न में क्योंकि पेड़ चल नहीं पाते तो उनको वो सब सहना पड़ता है। तो ये हालात हो जाते हैं।
तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आज के कार्यक्रम कि भूमि दोष को हर घर में डिटेक्ट करना आवश्यक है। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ डिटेक्ट करना है और फिर उसकी रेमेडीज भी हैं, और वो रेमेडीज कैसी होती हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूं। तो इस किस्म की हमारी एक रेमेडीज हैं जिसको हम बेसिकली हमारी रिसर्च की हुई है, हमारे कॉम्बिनेशन है और ट्रेडमार्क के अंदर है। मैं आपको पहले बता दूं, तो ये जो रेमेडीज़ हैं, इस रेमेडीज़ की जो एक बॉवी स्केल के ऊपर जो पावर आती है, नॉर्मली जो हमारी बहुत सारी जो एक्चुअली जो भी रेमेडीज़ हो सकती हैं उसकी पावर भी हम इस बॉवी स्केल के ऊपर नाप सकते हैं। तो बहुत सारे यंत्र जो आपको बाज़ार में बिकने के लिए मिलते हैं उनकी पावर 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 तक हो जाती हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर कोई बहुत महंगे यंत्र हैं, 1-1 लाख रुपए के, 2-2 लाख रुपए के, तब कहीं उनकी पावर 25, 30, 40 हज़ार तक आ सकती है बॉवी स्केल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो बॉवी स्केल पे हमारा जो ये एनर्जी की जो प्लेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 25,000 और 28,000 के बीच में इनकी पावर आती है। और एक घर में 1000 स्क्वायर फीट का अगर एक घर है तो 6 से 8 प्लेट अगर आप लगाते हैं यहाँ पर तो आपका पूरा घर एनर्जाइज हो जाता है, और वो जो भूमि दोष की लाइनें हैं वो आपको परेशान नहीं करती हैं। ये रेमेडीज़ हैं, तो आप चाहें तो इसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। ख़ास तौर से हमारा ईमेल एड्रेस नीचे दिया हुआ है, तो उसके अंदर आप मेल भेजिए, हमसे बाद में फ़ोन नंबर मिलेगा तो हम आपसे बात भी कर सकते हैं। भूमि दोष को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में डॉक्टर के पास इतने पैसे चले जाते हैं क्रिटिकल एड के अंदर, क्रिटिकल हेल्थ केयर के अंदर, कि आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। तो थोड़ी सी केयर ले लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और भूमि दोष से बचने का मतलब है कि जीवन को कहीं ना कहीं सुखी बनाना। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लिंक आगे भेज के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। तो ये था सेकंड इन लाइन भूमि दोष के ऊपर। धन्यवाद।